In this session, we will discuss about State of World Population Report 2025. India's fertility rate fall to 1.9 below replacement level for the first time. Lecture is important for GS paper 1, GS paper 2, for prelims and for mains. Why news? Recently, the United Nations Population Fund has released the State of World Population Report 2025, which stated that India's population has hit 146.39 crore. रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 रिलीज किया गया है, जिसके अंदर इंडिया की पॉपुलेशन 146.39 करोड़ स्टेट की गई है. द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज पब्लिश्ड एनुअली व्हिच कवर्स एंड एनालाइज डेवलपमेंट एंड ट्रेंड इन वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स. स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एनुअली पब्लिश की जाती है, जिसके अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स में होने वाले डेवलपमेंट एंड ट्रेंड्स को कवर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है. रिपोर्ट शेडिंग अ लाइट ऑन स्पेसिफिक रीजन्स, कंट्रीज एंड पॉपुलेशन ग्रुप एंड द यूनिक चैलेंजेस दे फेस. दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट पर वुमेन. हम देख सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट 4.7 है, पाकिस्तान 3.9 है, बांग्लादेश 2.1, इंडिया 1.9, नेपाल 1.9, श्रीलंका 1.9, भूटान 1.4, चाइना 1. What are the key highlights of the report? Population estimation. India's population is estimated to have reached 146.39 crore. India's youth population remains significant, with about 24% of population in the age bracket 0 to 14, 17% in the age bracket of 10 to 19, 26% in the age group of 10 to 24. 68% of the population in India is of working age 15 to 64 years. It means इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन 68% है. वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 ईयर से 64 ईयर के जितने भी इंडिया में पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर काउंट किया जाता है. फर्टिलिटी रेट. कंट्रीज टोटल फर्टिलिटी हैज डिक्लाइन टू 1.9, फॉलिंग बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1. पॉपुलेशन का जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है वो 2.1 होता है, जबकि इंडिया का फर्टिलिटी रेट काफी डिक्लाइन हुआ है और ये प्रेजेंट में 1.9 है. टोटल फर्टिलिटी रेट मेजर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव एज. लाइफ एक्सपेक्टेंसी. द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर एन इंडियन मेल इज प्रोजेक्टेड एज 71 ईयर एंड 74 ईयर फॉर फीमेल. इट मीन्स इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल के लिए 71 ईयर है, फीमेल के लिए 74 ईयर है. फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर मेल के कंपेयर में ज़्यादा है. एल्डरली पॉपुलेशन 65 एंड ओल्डर करंटली एट 7%. इट मीन्स इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में एल्डरली पॉपुलेशन का परसेंटेज ओनली 7% है. स्लोइंग पॉपुलेशन. द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू grow to 170 crore before starting to dip in about 40 years. 40 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन इंडिया का इसमें डिप होना शुरू हो जाएगा, बट ये 170 करोड़ तक कंटिन्यू इंक्रीज होगी. रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी रेट. रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी इज द रेट नीडेड फॉर ईच जनरेशन टू रिप्लेस द प्रीवियस जनरेशन पॉपुलेशन. रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? किसी भी एक जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए, इट मीन्स प्रीवियस जनरेशन की पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए अ, जो न्यू जनरेशन चाहिए वो रिप्लेसमेंट लेवल टोटल फर्टिलिटी रेट होता है. व्हाट इज UNFPA? UNFPA is a subsidiary organ of the UN General Assembly and work as a sexual and reproductive health agency. The UN Economic and Social Council established its mandate establishment. Established as a trust fund in 1967 and began operations in 1969. In 1987, it was officially renamed the United Nations Population Fund. Original abbreviation UNFPA for the United Nations Fund for Population Activities were written. Objective. UNFPA work directly to tackle sustainable development goals on health, education, gender equality. हेल्थ के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, एजुकेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, जेंडर इक्वालिटी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 प्रोविजन किया गया है. फंड. UNFPA is not supported by UN budget.
entirely supported by voluntary contributions of the donor government, intergovernmental organizations, the private sector, foundations, and individuals. This is PYQ related to this article. So thanks for watching this video.